पुराण जी ने कहा, हे महात्मा, भगवान महादेव के दर्शन मात्र से मनुष्य मात्र का सर्व मंगल रहता है। कोई भी मनुष्य जब भगवान महादेव का दर्शन करते तब सभी पितृ तृप्त हो जाते। ऐसा शिव महापुराण में नहीं कहा कि महादेव की पूजा करने से पितृ तृप्त रहते। दर्शन मात्र न, भगवान महादेव के दर्शन करने मात्र से पितृ तृप्त रहते। अरे शास्त्रों में तो कहा है, आप छोटा सा सत्कर्म करते हैं ना, तब आपके पितृ देवलोक में नृत्य करने लगते हैं। इस सत्कर्मों की महिमा है। छोटा सा भी एक अच्छा कार्य करते हैं, ये पितृ तृप्त है। ऐसा नहीं समझना कि कोई तीर्थ में जाकर कोई आप विधि विधान करें, नहीं। आपके श्रेष्ठ कार्य वही सबसे बड़ा पितृ तर्पण है। अभी कोई कथा श्रवण कर रहा है तो उसके पितृ की तृप्ति रहती है, उसके पितृ बहुत प्रसन्न रहते हैं। और जिन परिवार में पितृ की तृप्ति रहती है वहां सब प्रकार की तृप्ति रहती है। और जिनके पितृ तृप्त हैं उन पर देवता की प्रसन्नता रहती है। हमारा पहला पितृ कौन है? जगत पितरम शंभु। हमारे सबसे पहले पिता तो भगवान स्वयं शिव है। इसलिए कोई भी परंपरा, कोई भी संप्रदाय में भगवान महादेव का अर्चन पूजन बहुत जीवन में आवश्यक है। कमलेर बिलोपत्रे च शतपत्रे च। कितने सुंदर ब्रह्मा ने बात की है। लक्ष्मी कामोर्ची है शिवम। जो कोई भगवान शिव की साधना, शिव की उपासना करते हैं उसको लक्ष्मी की कामना पूर्ण रहती है। कैसी लक्ष्मी मिलते? तो के परिवार का मंगल और कल्याण करने वाला लक्ष्मी। शिव कामोर्चे शिवम, लक्ष्मी कामोर्चे। जीवन की सभी कामना की पूर्ति करने वाली लक्ष्मी मिलती है। ये श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया है और नारद जी को कहा है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने कहा है और प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी ने सभी महात्माओं को कहा है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी की रचना है और शिव महापुराण अंतर्गत है। कमलेन बिल्वपत्रेश्च शतपत्रेस्तथा पुनः शंखपुष्पे तथा देवं लक्ष्मी कामोर्चे शिवं लक्ष्मी कामोर्चे शिवं। जो कोई भगवान महादेव का अर्चन पूजन, भगवान शिव जी का स्मरण करते हैं उसकी लक्ष्मी की कामना की पूर्ति रहती है। जीवन की कामना की पूर्ति करने वाली और परिवार का मंगल और कल्याण करने वाली लक्ष्मी मिलती है। बहुत लोगों को लक्ष्मी मिलती है लेकिन सही विचार प्रदान करने वाले लक्ष्मी नहीं मिलती। लक्ष्मी मिलने के बाद आपका श्रेष्ठ विचार प्रकट, सत कार्य करे, सत पुण्य करे। इसलिए भगवान महादेव को अलग अलग पुष्पों की बहुत सुंदर महिमा शिव महापुराण अंतर्गत है। भगवान विष्णु जी ने महादेव जी को कमल पुष्पों से पूजा की, ये जग प्रसिद्ध है। इसलिए कमले बिलोपत्र, भगवान शिव जी को बिलोपत्र अर्पण करने की बहुत सारी महिमा है। एक बिलोपत्र महादेव को अर्पण करते तुम बोलते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियावधम त्रिजन्म पाप संहारम। एक बिलोपत्र शिवा अर्पणम हम बोलते हैं, लेकिन भगवान शिव जी को बिलोपत्र अर्पण करने से ज्यादा बिलु वृक्ष की महिमा। पत्र तो तड़ाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में कहा महादेव स्वरूपम, साक्षात महादेव का स्वरूप बिलु वृक्ष है। कभी शिवालय आपको जाने का अवसर न मिले, कहीं जगह पर बिलु वृक्ष है, उनका दर्शन कर लीजिए। ये शिव का दर्शन है। महादेव स्वरूपम बिलु वृक्षम। जिन वृक्ष की स्तुति देवता करते हैं, जिनकी महिमा देवता गाते हैं, ये बिलु वृक्ष है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया। महादेव स्वरूपोऽयं बिल्लो देवैर्भिः स्तुतः
तथा कथञ्चि देतस्य महिमा ज्ञायते कथम्। उसकी महिमा कौन गा सके? बिलवृक्ष की महिमा। महिमा ज्ञायते कथम्। इसीलिए भगवान शिव जी को बिलोपत्र चढ़ाने से ज्यादा महिमा है बिलवृक्ष की। तोड़ने वाले कितने लोग दयाहीन बनकर तोड़ लेते हैं। और आगे कहा, जितने भी पुण्य तीर्थ है संसार में, प्रसिद्ध जो बड़े बड़े पुण्य तीर्थ हैं, सभी बिलवृक्ष के नीचे विराजमान, बिलवृक्ष के मूल में विराजमान है। जिनको हम वृक्ष मानते हैं, शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, जितने जितने श्रेष्ठ सर्वोपरि बड़े बड़े सभी तीर्थ बिलवृक्ष के मूल पर निवास करते हैं। इसीलिए जो बिलवृक्ष की परिक्रमा करते हैं ना, उसको जितने महान महान तीर्थ हैं, सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलता है। इसलिए बिलवृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं, और हो सके तो कभी पत्ता तोड़ना ही नहीं चाहिए। क्या वृक्ष की महिमा है! ये सुख समृद्धि लक्ष्मी देने वाला वृक्ष है, मानसिकता ठीक करने वाला वृक्ष है, सिर्फ पत्ते तोड़ने का वृक्ष नहीं है। ठीक है, कितने लोग ऐसे कोमल कोमल, जरूर बिल्वाष्टक में कहा है, लेकिन किसको अधिकार ये तोड़ने का, ये भी जरा सोचना चाहिए। क्योंकि समाज को जो मार्गदर्शन हम करते हैं, ऐसे मार्गदर्शन में दुनिया चलती है। क्योंकि कथा एक श्रेष्ठ सज्जनों के लिए मार्गदर्शन है। पुण्य तीर्थानि यावन्ति, जितने जितने पुण्य देने वाले तीर्थ हैं, वो सभी तीर्थ कहाँ हैं? बिलवृक्ष के मूल में है। और मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं तो शिव महापुराण ग्रंथ में से सभी श्लोक आपको सुनाता हूं, और एक एक श्लोक महादेव की वंदना, एक एक श्लोक शंकर भगवान की पूजा है। आपके समझ में नहीं आए, जो पढ़े लिखे संस्कृत है वो लोग समझ सकते हैं, जिनकी भाषा हो, जो पढ़े नहीं कभी संस्कृत, उनको पता नहीं है। लेकिन मैं जो संस्कृत श्लोक बोल रहा हूं, इस ब्रह्मांड में इस शब्दों को छोड़ रहा हूं, और शब्द ब्रह्म होता है, शब्द अमरत्व को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, पूर्ण तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि। जितने जितने प्रसिद्ध तीर्थ है, वो सभी तीर्थ कहाँ है? तानि सर्वाणि तीर्थानि। कहाँ है? बिल्वमूले वसन्ति। बिल्वमूले वसन्ति। ये बिल्वाष्टक के सभी स्तोत्र हैं, ये शिव महापुराण अंतर्गत है। लेकिन हमने लोगों ने तो सिर्फ बिल्वाष्टक पढ़ लिया, वृक्ष की कोई महिमा ही नहीं। अरे बिल्वाष्टक में भी कहा है, बिलवृक्ष के मूल में तो सभी तीर्थ है, लेकिन बिल्वाष्टक में कहा मूल तो ब्रह्म रूप है, मध्य तो विष्णु रूप है, आग्रत शिव रूप है। ये बिल्वृक्ष की महिमा है। ये बिल्वाष्टक का स्तोत्र है। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपेण अग्रतः शिव रूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम्। जो कोई मनुष्य बिलवृक्ष को स्पर्श करता है, बिलवृक्ष का दर्शन करता है, उनके सामान्य पाप नहीं, अघोर पाप में से वो मनुष्य मुक्त हो जाता है। ये स्वयं शिव का स्वरूप है। इसलिए बिल्वाष्टक में कहा, दर्शन स्पर्श दर्शनं बिल्ववृक्षस्य। जिनके दर्शन करने मात्र से, कहीं भी मार्ग में जा रहे हैं आप,
बिलवृक्ष देखा जाए तो उसका दर्शन करें, आप पवित्र है तो उनको स्पर्श करें। कितनी सुंदर बात बिल्वाष्टक में कही है। सिर्फ तोड़ने की महिमा नहीं है, इस स्वयं ये वृक्ष की भी बहुत सारी महिमा है। इसलिए बिल्वाष्टक में कहा दर्शनम बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनं अघोर पापं संहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। बिल के झड़के में जो पुण्य आत्मा अविनाशी भगवान महादेव के लिंग रूपी महादेव की पूजा करते हो निश्चित पूर्वक भगवान शिव जी को मिल सकते हैं। कितनी सुंदर बात की। बिलवृक्ष के नीचे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करें। सभी कामना सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला ही पूजन है। बिलवृक्ष के नीचे बैठकर महादेव की पूजा करें, विशेष करके पार्थेश्वर महादेव। और पार्थेश्वर महादेव नहीं, मिट्टी के शिवलिंग नहीं बना सकते आप, तो आपके घर में जो शिवलिंग है जिनको चलित शिवलिंग कहा जाता है, इस शिवलिंग को लेकर बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पूजा कर सकते हैं। अरे कोई भी देवी देवता का मंत्र का अनुष्ठान बिलवृक्ष के नीचे कर सकते। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपेण, जो शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है। बिल्व मूले महादेवं लिंग रूपेण व्ययम् यः पूजति पुण्यात्मा स शिवं प्राप्नुयात् देवम्। आज नहीं तो काल वो भगवान शिव जी को मिलने वाला है। बिलवृक्ष के नीचे बैठकर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का जो पूजन करते, उनके लिए कहा वो महादेव को मिलने वाले। बहुत सुंदर बात कही। इसमें कहा जो व्यक्ति बिलवृक्ष के नीचे बैठकर अपने मस्तक पर जल का सिंचन करते हैं, इस मनुष्य को जितने महान महान पुण्य तीर्थ हैं सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिलता है बिलवृक्ष के नीचे बैठकर। और हम सभी तीर्थों में स्नान करने के लिए नहीं जा सकते ना, क्योंकि कितने तीर्थ करेंगे हम, 2 3 4 करेंगे, 5 10 15 तीर्थ करेंगे, 68 तीर्थ कौन पहुंचेगा। इसलिए सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य बिलवृक्ष के नीचे बैठकर अपने मस्तक पर जल का सिंचन करते हैं, अपने स्वयं कर अभिषेक करते हैं, उनको सभी तीर्थों में स्नान का फल मिलता है। बहुत सारे श्लोक इसमें से थोड़े थोड़े श्लोक में लाया हूं। मैं काल्पनिक आपकी समक्ष कुछ बात नहीं रखना चाहता। इस शिव महापड़ ग्रंथ में जो कहा है बिल्व मूले जलेर्यस्तु, बिल्व मूले जलेर्यस्तु, मूर्धा नहीं, मूर्धानमभिषिष्यति। अपने मस्तक पर जल का अभिषेक कर, अपने स्वयं के मस्तक पर जल का अभिषेक करे तो सर्व तीर्थ स्नातः तीर्थ स्नानम स्यात् एवं भूमि पावन। बिलवृक्ष के नीचे जितनी भूमि है वो पावन भूमि है। स्यात् एवं भूमि पावन। बिलवृक्ष के नीचे की भूमि सभी पावन भूमि है। ये भूमि की बहुत सारी महिमा है। और आगे कहा इस बेल की जड़ में उत्तम जो थाल नीचे जो कुंडा है ये पूरा जल से भर देता है, वो मनुष्य अपने जीवन की सभी कामना की पूर्ति करता है। कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे जो कुंडा है जलाकुलम, वो पूरा जल से भर देना चाहिए। ये जल से भरा हुआ देखकर भगवान शिव जी तुष्ट भयवलालम, भगवान शिव जी की संतुष्टि रहती है। भगवान शिव जी बहुत राजी रहते हैं। और जो बिलवृक्ष का केरा कुंडा वो जल से भरते उसको संपत्ति मिलती है। शिव महापड़ ग्रंथ में कहा इसीलिए वृक्ष को पानी पिलाओ। कितनी सुंदर बात है। जलाकुलम महादेव दृष्टवा तुष्टो भवत आलम। एतस्य बिल्वमूलस्य, जो कोई मनुष्य
नीचे जो उसका कुंडा है थालवाल, थालवालम नूतमम जलाकुलम महादेवो। देखते हैं महादेव, कैसे देखते हैं? दृष्ट्वा तुष्टो भवकलम। इसीलिए कभी बेलूस का पूरा केंडा जो पूरा है खामना कुंडा, ये पूरा जल से भर दीजिए अवसर मिले तो। और एक बात सभी श्लोक में नहीं लाया हूं, और सभी श्लोक बोलने में समय भी निकल जाता है, इसलिए जो कोई प्रधान कभी आप कोई महत्व के कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं अथवा कोई नया कार्य करने के जा रहे हैं, तब बेलूस को जल अर्पण करने के बाद, बेलूस के नीचे दीप प्रज्वलित करने के बाद आपके कार्य की जो कल्पना है वो कल्पना सात्विक भाव से करें, स्वार्थ भाव से नहीं, पवित्र भाव से इसकी कल्पना करें तो कार्य में सफलता मिलती है। हमारा कोई भी कार्य इसमें पवित्रता होनी चाहिए, इसमें समर्पण होना चाहिए, स्वार्थ भाव नहीं होना चाहिए। हमारी पूजा अर्चन भाव में कहा है जो पूजा करता है अर्चक, इसके भाव में स्वार्थ है तो पूजा का कोई फल नहीं मिलता। इसमें भगवान के प्रति हमारा प्रेम, भगवान के प्रति हमारा समर्पण, उनका बहुत पुण्य मिलता है। ये शिव महापुराण ग्रंथ की विशेषता है। और एक एक श्लोक महादेव की पूजा है। और आगे एक बहुत सुंदर बात कही है, जो मनुष्य बिलुरुष को रोज वंदन करता है, बिलुरुष की पूजा करते हैं, बिलुरुष को जल अर्पण करते हैं, उसके संतानों के सुख में वृद्धि होती है। आपके संतान को सुखी करना चाहते हैं तो वृक्ष की सेवा करें, बिलुरुष की सेवा करें। ये भगवान व्यास जी की रचना है। पूजे बिल्वमूलम यो गंध पुष्पादिभिर नरः तो शिवलोकं वाप्नोति सन्ततिर्वर्धते सुखम् सन्ततिर्वर्धते सुखम्। उसके संतानों के सुख में वृद्धि रहेगी। और बहुत सुंदर बात कही है, जो मनुष्य बिलवृक्ष के जड़ के नीचे दीपमाला प्रज्वलित करते हैं, बिलवृक्ष के नीचे आसपास दीपमाला, एक दीप नहीं, अगणित दीपों की माला, बिलवृक्ष को अग्नि न लगे, उसके मूल को अग्नि न लगे, ऐसे दूर दूर हो सके तो गाय माता का शुद्ध घी, ये न मिले तो तिल का तेल, ये न मिले तो सरसों का तेल, कभी अवसर मिले तो विशेष प्रकार से दीपमाला प्रज्वलित करें। और एक बात मैं कहना भूल गया, वो कथा में आद्रा नक्षत्र माक्षर मास, इस 100 महाशिवरात्रि का पुण्य देने वाला ये समय है। क्योंकि आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन भगवान शिवजी ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए हैं, और ये ज्योति महाशिवरात्रि के दिन लिंग स्वरूप में अस्तित्व में हुई। इसलिए महाशिवरात्रि ये भगवान महादेव जी के शिवलिंग प्रागट्य का दिन है। लेकिन आद्रा नक्षत्र माक्षर मास ये भगवान शिव जी की ज्योति रूप में भगवान शिव प्रकट हुए वो दिन है। इसलिए आद्रा नक्षत्र माक्षर मास जब पड़ता है तब शिवालयों में भी दीपमाला प्रज्वलित करनी चाहिए और घर में भी दीपमाला प्रज्वलित करनी चाहिए। और आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में जो मनुष्य भगवान शिव का पूजन अर्चन और स्मरण करते हैं उस मनुष्य को 100 महाशिवरात्रि का पुण्य मिलता है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत विस्तृत है। ये सब हमको पता नहीं क्यों, यहाँ प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ, लेकिन दक्षिण भारत में उसको ज्योति पर्व के नाम से मनाते हैं। बहुत बड़ी ज्योति का प्रकाश करते हैं लोग। शिकर में आप सभी आए थे, शिव परिवार सभी सदस्य मिलकर पहली मुलाकात हमारे शिकर में हुई थी। तो शिकर के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वहां हमारे मेहरिया परिवार मुझे ले गए थे। तो वहां एक बहुत बड़ी ज्योति प्रकट होती थी और दिन रात ज्योति चलती थी, और बहुत प्राचीन भगवान शिव जी का स्थान था पहाड़ पर। ये महादेव जी का नाम तो मैं भूल गया, जो शिकर में जो पहाड़ पर जो महादेव थे उसका नाम मुझे याद नहीं रहा।
और मेहरिया परिवार के द्वारा पारिवारिक कथा थी। पारिवारिक मतलब इतना बड़ा तामझाम नहीं होता, बस जितना आपका स्टेज है इतने में कथा कर लेते हैं, पारिवारिक कथा रहते। इस कथा में आप सब पधारे थे। तो वहां बहुत प्राचीन भगवान महादेव का शिव स्थान था, पत्थर का बना हुआ पहाड़ में, और वहां दिन रात जोत जलते रहते थे। और क्या शिखर, क्या राजस्थान। और ये ज्योति का प्रकाश दिल्ली में बैठा हुआ बादशाह, उनके कमरे में वो प्रकाश जा रहा था। क्या दिल्ली और क्या जयपुर शिखर है, वहां से प्रकाश वहां जा रहा था। बादशाह के कहा कि इस पहाड़ पर कहां से प्रकाश आ रहा है, देखो जरा। सब ने सूचना लगाई कहां कहां, तो उसने कहा कि एक शिखर गांव है, पहाड़ पर शिवालय है और वहां जोत जल रही, दीप जल रहा है दिन रात। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब गिरा दिया, सब खत्म कर दिया। दीप भी जला दिया, बुझा दिया, और मंदिर को भी तोड़ दिया, कोई अवशेष नहीं रहने दिया, कुछ भी नहीं रहा। अभी सब खंडहर पड़े हैं। वहां के शिव भक्त सब धीरे धीरे जीर्णोद्धार कर रहे हैं। इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों को मेरी दिल से प्रार्थना है, जहां जहां संघ की शाखा लग रही है वहां जाने का शुरू करो। फिर ये नौबत न वागे, फिर से ये अवसर न मिले। हम मंदिर तो बड़े बड़े बना रहे हैं, ये जो वहां का दृश्य है देखो, अभी धीरे धीरे सब जीर्णोद्धार हो रहा है। और दिल्ली में रहने वाले बादशाह को उनके साथ क्या लेना देना है, क्यों तोड़ने की क्यों जरूरत है भाई? लेकिन हम सब गौरव करते हैं, किसी का धर्म स्थान तोड़कर हमने कभी मंदिर नहीं बनाया। और मेरे युवाओं को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, आपके पास कोई बिजनेस व्यवसाय है नहीं है पता नहीं, लेकिन आप बॉडी बिल्डर हैं, तो लश्कर में जब भर्ती हो रही है तो जाना चाहिए। लश्कर में, फौज में भर्ती होनी चाहिए। यहाँ बाजारों में घूम रहे इधर उधर, बहुत कम समय की नौकरी लगती है, जाना चाहिए लश्कर में, फौज में भर्ती होनी चाहिए। आपको पता है, ये बहुत मैं नहीं कह सकता यहाँ, लेकिन फौज में हमारे लड़कों की संख्या कम हो रही है और लोगों की भर्ती ज्यादा हो रही है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम सबको थोड़ा सा संगठित तो होना है, थोड़ा सा सावधान भी रहना है। और जहां जहां संघ की शाखा लग रही है वहां सभी भाइयों को जाना चाहिए। मैंने पूछा था आपके यहाँ शाखा लग रही थी, कितने लोग आ रहे? तो 15 लोग। इतना बड़ा राजपुर और इस नगर में 15 ही युवा ने, और कोई है ही नहीं। 15 नहीं, 1500 एकत्र होना चाहिए, उसको कहते हैं संघ की शाखा। मैं आपको उत्तेजित नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक हाथ में तलवार भी रखनी चाहिए, दूसरे हाथ में ढाल भी रखनी चाहिए। ये संगठन कलयुग की सबसे बड़ी ढाल है। संघे शक्ति कलयुग है। कलयुग में संघ में शक्ति। आपका जितना संगठन, इतनी बड़ी सुंदर आपने कथा की, तो कैसे हुआ? आप सबका संगठन बल था, सभी जाति ज्ञाति सभी एक दूसरे मिलकर आपने कितना बड़ा कार्य किया है, क्योंकि संघ की ताकत है, ये संगठन की ताकत है। एकल दोकल व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए कभी दीपमाला, आद्र नक्षत्र, माक्षर मास को याद रखना है। और कभी अवसर मिले तो शिवालयों में दीपमाला की भी बहुत सारी महिमा है। एक दीप नहीं, अगणित दीपों की माला, उनको कहते दीपमाला। बिल्व मूले दीपमाला महेशान गतोर भवेत, उसको शिवजी के लोक में कोई रोक नहीं सकता। जो बिल्व के नीचे दीपमाला प्रज्वलित करते हैं, बिल्व मूले दीपमाला कल्पयति सादरम् सतत्वज्ञान संपन्नो महेशान्तर गतो भवेत्, महेशान्तर गतो भवेत्। जो बिल्व के नीचे दीपमाला प्रज्वलित करते हैं उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान महादेव का लोक उनको मिलता है।
और आगे कहा, जो मनुष्य बिलवृक्ष की सेवा करते हैं वो मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य बिलवृक्ष के नीचे एक व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो एकम व कोटि गुणितम, कभी अवसर मिले, कोई सज्जन है, शिवरतम भोज्यम यस्तु, शिवरत, शिवरत का अर्थ है महादेव का परम भक्त, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का हो, जो महादेव का भक्त है उनको बिलवृक्ष के नीचे बैठा कर उसको भोजन कराने से, एक व्यक्ति को भोजन कराने से 1 करोड़ व्यक्ति को भोजन कराने का फल मिलता है। और कभी अवसर मिले तो आप स्वयं भी बिलवृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें, आप स्वयं बिलवृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें। ये भगवान व्यास जी ने गाया, बिल्व मूले शिवरतम, बिल्व मूले शिवरतम भोज्येऽस्तु भक्तितः एकं वा कोटि गुणितं तस्य पुण्यं प्रजायते, तस्य पुण्यं प्रजायते, उसका अनंत पुण्य मिलेगा। इसीलिए बिलवृक्ष सिर्फ पत्ते तोड़कर महादेव को चढ़ाने के लिए नहीं है। आयुर्वेदिक के अंदर बिलवृक्ष सबसे बड़ी औषधि है। उसकी वायु मात्र से मनुष्य को आरोग्य मिलता है, वातावरण को पवित्र भी करता है, वातावरण को सुगंधी भी करता है। ये बिलवृक्ष है। हम लोगों ने तो बस इतना समझ लिया कि पत्ते तोड़ तोड़ कर महादेव को चढ़ाते रहो। नहीं नहीं, वो तो सामान्य बाबत है। सच्चा शिव भक्त कभी बिल्व पत्र तोड़ता भी नहीं, तोड़ने की पूरी विधि है। और मैंने पहले भी कहा था, दूसरी बार कहता हूं, कोई व्यक्ति एक बिलवृक्ष लगाकर एक बिलवृक्ष को बड़ा करता है ना, उसको 1 करोड़ शिवालय निर्माण करने का फल मिलता है। हम कोई इनमें से 1 करोड़ शिवालय निर्माण कोई नहीं कर सकता। हमारे राजा महाराजा शिवालय निर्माण करते थे, और सही शिवालय को देखना है तो कभी दक्षिण भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। दक्षिण भारत में इतने इतने प्राचीन शिवालय हैं। एक राजा ने काम शुरू किया शिवालय का, 4-4 पीढ़ियों तक शिवालय का काम चलता रहा। और राजा कहता था कि ये शिवालय का काम शुरू रखना, जब तक शिवालय का जीर्णोद्धार काम काज शुरू रहेगा वहां तक हमारा राज्य अखंडित रहेगा। इसीलिए निरंतर शिवालय के काम शुरू रहता था। कितने बड़े शिवालय हैं, 35 एकड़ में एक शिवालय। हमारा रामेश्वर 15 एकड़ में रामेश्वर है। अभी कोई है टेक्नोलॉजी इतनी हुई, कोई है शिवालय बनाने वाले इतने बड़े? और यहां तो मेरे पास सही शिवालय भी नहीं है ना। शिवालय की रचना अलग होती है। शिवालय के यंत्र, शिवालय एक मंत्र है। शिवालय के गर्भगुरु के सामने कोई भी खड़ा रहे, जो महादेव का शिवलिंग, उसको कहते हैं गर्भगुरु। गर्भगुरु में जाने की सबको अनुमति नहीं है। हमारे सोमनाथ जो शिवालय है उसको कहते प्रसाद कैलाश मेरु शिखर शिवालय। इस शिवालय का नाम है प्रसाद कैलाश मेरु शिखर शिवालय। गर्भगुरु में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और ये शिवालय की विशेषताएं हैं। एक गर्भगुरु के सामने कोई शिवलिंग के सामने कोई खड़ा रहे, वो मन एकाग्र करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और इस गर्भगृह के सामने खड़े होने मात्र से सभी विचार शांत हो जाएंगे और कोई बुरा विचार कर ही नहीं सकता। ये शिवालय की एक विशेषता होती है। शिवालय एक यंत्र है, शिवालय एक सबसे बड़ा मंत्र भी है। ये 35 एकड़ में शिवालय है। अभी जो आप टेलीविजन में देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े शिवालय, इतने बड़े बड़े शिवालय। मेरे पास भी उत्तर भारत में भी ऐसे शिवालय थे, लेकिन ये सभी शिवालय को तोड़ दिया गया, सभी शिवालय का विध्वंस हो गया। राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर एक वहां है अर्थुणा गांव, वहां परमार राजा का शासन था। ये परमार राजा रोज एक शिवालय निर्माण करता था और रोज एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करता था। डेली रोज ब्राह्मण तैयार रहते थे, शिल्पकार निरंतर काम करते रहते थे। वहां नजर जहां करो वहां शिवालय 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 शिवालय, जहां देखो वहां शिवालय, अगणित शिवालय है। लेकिन दुख की बात यह है, एक भी शिवालय नहीं बचा। मैं क्या कहना चाहता हूं आप जानते हैं।
एक भी शिवालय सुरक्षित नहीं है। अभी पुरातत्व खाता के अंडर में है, कोई शिवालय सुरक्षित नहीं। लेकिन वो परमार राजा दीर्घ दृष्टि वाला था, इसीलिए बहुत सारे शिवालय ऐसे बनाए। उसने भूगर्भ में बनाया, भूगर्भ में पूरा गर्भगुरु जल से भर दिया, इसीलिए डुबकी लगाकर वहां जाना पड़ता है। डुबकी लगाकर जाएंगे तो शिवलिंग तोड़ सकता है, इसलिए इतना गर्भगुरु जल से भरा है, अंदर नीचे कौन उतरे। इसलिए वो सभी शिवलिंग सुरक्षित है, बाकी सभी शिवलिंग को तोड़ दिया गया। ऐसे अगणित भगवान महादेव जी के शिवालय हैं। शिवालय की रचना एक अलग होती है। मैं यहाँ पहाड़ पर गया लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन शिवालय बनाने वाले को, निष्णात को पहले मिलना चाहिए कि कैसे शिवालय बनाया जाए। सही अर्थ में शिवालय बनना चाहिए, ऐसे मंदिर बनाना नहीं, शिवालय बनाना है। छोटा बनाओ, पत्थर का शिवालय होता है। शिवालय एक अलग 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 प्रकार से बनते हैं, ऐसे नहीं आपने बना दिया ऊंचा ऊंचा, ऐसे नहीं होता। लेकिन कोई मिलते ही निष्णांत को नहीं मिलते नहीं। इसलिए हम 1 करोड़ शिवालय नहीं बना सकते, इसलिए एक वृक्ष लगाकर उसको बड़ा करें। आरोग्य देता है, प्रसन्नता देता है। जो डिप्रेशन में रहता है ना, जो एंजाइटी से पीड़ित रहता है, जो हताश निराश रहता है, उनको बिलुष के नीचे बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। बिलुष के नीचे बैठकर उसको प्राणायाम करना चाहिए। कहीं भी बिल वृक्ष हो तो उसको सुरक्षित रखो चारों तरफ से। नीचे बैठकर बिलुष दीप प्रज्वलित करके अथवा भगवान महादेव का पूजन करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान हैं जो बिलुष के नीचे करने से जल्दी अनुष्ठान पूर्ण होता है। एक भूतों की देवी कर्णपिशाचिनी, मैं छोटा 10वीं कक्षा में पढ़ता था, तब उस महात्मा ने मुझे सिखाया था और मैंने कठिन अनुष्ठान किया था। ये अनुष्ठान कर्णपिशाचिनी देवी, भूतों की देवी, उसको बिलुष के नीचे नहीं ऊपर बैठकर करना पड़ता है। और जब तक अनुष्ठान चलता रहे वहां तक बिलुष को छोड़ना नहीं है, ऐसा बोलो कठिन नियम रहते हैं। इसीलिए बिलुष सिर्फ महादेव को चढ़ाने के लिए नहीं है, उसका मूल, उसकी छिलके, उसकी काष्ठ, उसका पत्र, उसके फल फूल बीज, सब कुछ आयुर्वेदिक औषधि है। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो भक्तों, आज आपने शिव कथा में सुना, गुरु जी ने बताया कि सिर्फ शिव जी के दर्शन मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और अगर घर में धन टिकता नहीं है, अगर घर में धन आता है पर टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है, तो गुरु जी ने एक ऐसा शिव पुराण के अनुसार एक ऐसा उपाय बताया है जिससे धन घर में रुकने लगेगा और आपके धन में वृद्धि होगी। तो चलिए तो आपने सुना होगा गुरु जी के द्वारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्म को सब्सक्राइब जरूर